हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, सिंपल, पहले पढ़ो उसके बाद इसको लगाना, ठीक है। तो पहला नंबर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो कह रहा है कि दो संख्या a और v इस प्रकार है कि a का 6% b का 4% का योग कितना है, a के 7% और b के 11% के योग इतना है। कितना है? इतना है। अनुपात कितना है? इतना है। तो इसको आपको क्या बताना है, a अनुपात b का मान बताना है। तो बताइए क्या चीज़ें होंगी आप लोगों का। इन दोनों का योग मान लीजिए, पहले इसका योग क्या है, पहले इसका योग a का 6%, b का और b का 4% का योग, ठीक है। उसके बाद a का 7% और b के 11% का योग इतना है। कितना है? 2/5 है। तो a और b का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका कैसे निकालोगे आप लोग, बताइए कैसे निकालोगे। कितने बच्चे निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं, ये आप लोग बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल कैसे है, देखो पहला नंबर इसका योग, ठीक है। उसके बाद इसका योग का अनुपात इतना दिया गया है, ठीक है। तो देखो पहला नंबर मैं आप लोगों को निकालता हूँ। a का 6%, a का 6% क्या हो जाएगा, 6a/100। कितना हो जाएगा, 6a/100 प्लस उसके बाद v का 4%, तो v का 4% 4a/100, ठीक है। ये हो गया b का 4%। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा अनुपात। क्या आ जाएगा, अनुपात a का 7%, तो 7% 7a/100 आ जाएगा, प्लस उसके बाद b का क्या है 11%, तो v का 11% कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसका अनुपात दिया गया, 2:5 दिया गया है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, आपका ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 6a और प्लस 4b। क्या बचेगा, 6a प्लस 4b और अपान में 7a प्लस 11b, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको गुना भाग कर देना है और आसानी से गुना भाग करके आपको लगा लेना है। क्या बचेगा आपका, देखो क्या बचेगा आपका, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर 6a बचेगा प्लस क्या बचेगा, 4v बचेगा। क्या बचेगा, 4v, ठीक, 4b और अपान में क्या बचेगा, 7a प्लस क्या बचेगा, 7a प्लस 11b बराबर कितना, 2/5। अब इसी को गुना करना है, तो इधर गुना करेंगे 5×6 = 30। क्या हो जाएगा, 5×6 = 30a, ठीक है। 5×6 = 30a, तो 30a हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, और फिर 5×4 = 20, 20v और यहाँ पर क्या गुना कर देंगे, देखिए यहाँ पर गुना कर देंगे आपका 7×2 = 14a और 22b, ठीक है, 22v। अगर दो कामन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा क्या, अगर दो कामन में से दोनों तरफ दो कामन ले लेंगे तो यहाँ पर 15a बचेगा प्लस 10b बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7a बचेगा प्लस 11b बचेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। इसी समीकरण को सॉल्व करेंगे और आसानी से लगा लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखो a वाला a के तरफ ले आओ, b वाला b के तरफ ले आओ। तो a वाला a के तरफ लाएंगे तो 15a माइनस क्या हो जाएगा, 7a, ठीक है। 15a माइनस 7a बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 11b माइनस 10b, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 15 में से अगर 7 जाएगा, देखो 15 में से देखो 15a माइनस 7a, ठीक है, बराबर क्या बचा था, 11b माइनस 10v, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर लेना है, सिंपल। देखो यहाँ पर a कितना बचेगा, 15 में से अगर 7a जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से 7a जाएगा तो 8a बचेगा। उसके बाद यहाँ पर v बच जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, a अनुपात b निकालना है। a अनुपात b निकालना है तो सिंपल है, a अनुपात b क्या हो जाएगा, आपको v इस तरफ ले आना है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो b इस तरफ ले आएंगे
तो क्या हो जाएगा 8a/b और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 8 इस तरफ आ जाएगा और जब 8 इस तरफ आ जाएगा तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 1/8। क्या हो जाएगा 1/8 इज राइट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे ही आपको लगाना था। सिंपल है, दोनों का योग का अनुपात दिया था, कितना दिया था 2/5, बस मैंने आपको सीधा सिंपल लगाकर बता दिया। ठीक, चलिए अब मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एक शोरूम में उपलब्ध क्या है, टेलीविज़न और राइस कुकर का अनुपात क्या दिया गया है, टेलीविज़न और राइस कुकर का अनुपात इतना दिया गया है। तो शोरूम में उपलब्ध राइस कुकर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। राइस कुकर का प्रतिशत ज्ञात करना है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो राइस कुकर आपका 3 है, ठीक है, कितना है 3 है, और टोटल आपका कितना हो जाएगा 5। तो देखो कितना प्रतिशत हो जाएगा, देखो राइस कुकर का निकालना है, तो राइस कुकर का निकालना है तो वो ऊपर रहेगा, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 5, और इसका प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से 20 हो जाएगा और 20 60% आपका होगा, क्या होगा, राइस कुकर होगा। क्या होगा, राइस कुकर आपका 60% होगा। समझ में आया आप लोगों को? देखो पहले नंबर मैंने क्या बताया, पहले राइस कुकर अगर निकालना है, जो शोरूम में राइस कुकर का प्रतिशत निकालना है, तो राइस कुकर वाला अनुपात ले लो। राइस कुकर वाला अनुपात 3 है और दोनों का अनुपात जोड़कर भाग दे दो, दोनों का अनुपात जोड़कर भाग दे दिए। और इसे परसेंटेज में बदलना था, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से 100 से गुना कर दिए तो ये आपका 20 आ गया, 5 से काटे 20 आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 20 23 60। क्या हो जाएगा 20 23 60%। ठीक है, क्या हो जाएगा 20 23 60% इज राइट आंसर। ठीक, समझ में आया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 और 20 का त्रियक अनुपात P है। क्या है, 8 और 20 का त्रियक अनुपात P है, और 3 और 5 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपात आपको निकालना है। निकालने के बाद Q है, क्या है, चतुर्थ अनुपात क्या है, Q है, यहाँ पर Q होना चाहिए। ठीक है, Q है तो इसका मान निकालना है। ठीक है, 2P और प्लस Q का मान निकालना है। तो देखो क्या करना है, पहला नंबर त्रियक अनुपात। त्रियक अनुपात निकालने का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, देखो पहला नंबर त्रियक अनुपात निकालने के लिए इन दोनों का अनुपात कर दीजिए, और यहाँ पर ये 20 वाला ऊपर लिख दीजिए और P लिख दीजिए। ठीक है, ये त्रियक अनुपात का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इन जो दिया हो ना उसे लिख दीजिए, उसके बाद फिर 20/P लिख दीजिए। ठीक है, जो ये पीछे वाला हो ना उसको लिख दीजिए। त्रियक अनुपात कुछ इस प्रकार निकलता है, देखो 8/20 और फिर डबल अनुपात हो जाएगा 20 और उसके बाद P। अब इन दोनों का गुना हो जाएगा और इन दोनों का गुना हो जाएगा। तो देखो जब इन दोनों का गुना करेंगे तो 8P आ जाएगा, 8P उसके बाद 20 गुणे 20 हो जाएगा। अब मैं इसे 4 से काटता हूँ, क्या काटता हूँ, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। P बराबर कितना आ गया, इसे याद कर लीजिए कि P बराबर 50 आ गया। अब P बराबर 50 आ गया, यहाँ पर 50 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ उसका, इस चीज़ का। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो आपको क्या दिया गया है, 3/5 अनुपात डबल अनुपात कर दीजिए, 24 दिया गया है और Q दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना क्या है, 3 और Q का गुना करेंगे। चलिए 3 और 3Q हो जाएगा और उसके 5 और 24 का गुना करेंगे। अब इसे किस संख्या से काटेंगे, 3 से काट दे रहा हूँ। ठीक है, 3 से काटूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 8 24। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 8 40, क्या हो जाएगा 40। Q बराबर 40 और P बराबर कितना आया, P बराबर आपका 50 आया था, P बराबर 50 आया था और Q बराबर 40। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस समीकरण में रख देना है, 2P प्लस Q इसी समीकरण पर रख कर निकाल लेना है। देखो 2P कितना दिया गया है, 50 आया था। ठीक है, और Q आपको कितना दिया गया था, 40 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 50 दूना 100 हो जाएगा और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 140 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 140 इज राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया ये सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था और आप लोग इन सवालों को लगाइए,
प्रयास कीजिए, जब प्रयास करोगे तभी आप लोगों को इन सवालों का जवाब पता चलेगा, ठीक है। और जब सवालों का जवाब पता चलेगा तभी आप समझ सकते हो कि हाँ कुछ है क्वालिटी, ठीक है, और इस सवाल में क्वालिटी है, ठीक। यही सवाल आपको क्या करेगा, सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 3 संख्याओं का योग 98 दिया गया है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इतना दिया गया है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात इतना दिया गया है। तो तीसरी संख्या कौन होगी, कौन सी होगी, इसको बताना है, तीसरी संख्या बताना है। तो सिंपल है, आपको क्या दिया गया, पहली संख्या ए और वी, पहली ए हो जाएगी और दूसरी बी हो जाएगी। इसका अनुपात क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है। उसके बाद आपको फिर से दूसरी संख्या मैंने क्या माना है, बी माना है। तो वी और अनुपात सी कितना दिया गया है आपको, 5:8 दिया गया है। अब दोनों बी को बराबर करना है, बी को बराबर करना है। एक तरफ क्या है बी, एक तरफ आपका बी 3 है और 5 है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो एक में 5 से गुना भाग कर दो, इसमें 5 से गुना भाग कर दो और इसमें 3 से गुना भाग कर दो, ठीक है, इसमें 3 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/15 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 15 बटा क्या हो जाएगा, 8 3 24। तो यहाँ पर बी अनुपात सी, और यहाँ पर क्या आया, बी अनुपात सी बराबर कितना आया, 15/24 आया। और यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर कितना आया, ए अनुपात बी बराबर 10/15 आया। तो अब यहाँ पर निकाल लीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। अब क्या हो जाएगा, ए अनुपात क्या आया था, ए अनुपात बी बराबर कितना आया था, 10/15 आया था, और बी अनुपात सी बराबर कितना आया था, 15/24 आया था। तो यहाँ पर निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए अनुपात वी अनुपात सी अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ए के स्थान पर 10 है, और बी के स्थान पर 15, और सी के स्थान पर 24, ठीक है। ये चीज़ें आ गई आपकी, और तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, इन तीनों अनुपात के संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 98 दिया गया है। तो सिंपल है, तीनों को x मान लीजिए। क्या मान लीजिए, पहला क्या था, ए बराबर 10x मान लीजिए, प्लस बी बराबर 15x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद सी बराबर 24x मान लीजिए और बराबर 98 कर दीजिए, और x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। x का मान निकाल कर तीसरे वाले संख्या में रख देंगे और आसानी से आपका आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 24, यहाँ पर क्या 4 और 5 4 9 आया। उसके बाद 49 आएगा, दो जोड़ेंगे 49 आएगा, तो 98 बराबर 98, 49 दूना, ठीक है। तो x बराबर क्या आया, 2, x बराबर 2 आया। अब तीसरी संख्या मैंने क्या माना है, 24x माना है। क्या माना है, तीसरी संख्या मैंने क्या माना है, 24x माना है। और अगर तीसरी संख्या में 24x माना है तो x का मान कितना है, 2, और 24x माने थे तो x का मान कितना है, 2। तो 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। तीसरी संख्या 48 आ गई। अब इसी में पूछ लेता दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या 15x थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 2 मतलब 30। पहली संख्या तीसरी संख्या कितना आया, 48 आया। दूसरी संख्या कितना आया, 30 आया। और पहली संख्या अगर पूछ लेता तो 10x माने थे ना, तो 10 गुणे क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। पहली संख्या कितना हो जाता, 20 हो जाता। तो इनमें में से कोई भी संख्या पूछता तो आप लोग आसानी से लगा सकते थे कि नहीं, आसानी से लगा सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पूरी डिटेल के साथ बताया। आपको क्या करना है, पहला नंबर अनुपात बराबर करना है। कौन सा अनुपात, जैसे देखो यहाँ पर आपको क्या दिया था, ए अनुपात बी दिया था और बी अनुपात सी दिया था। तो बी का मान तो बराबर होना चाहिए ना, बी का मान बराबर होना चाहिए दोनों जगह। और जब दोनों जगह बराबर होगा बस अनुपात निकाल लीजिएगा, अनुपात निकाल कर योग कर दीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहां पर डाउनलोड करने को मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने को मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वहां पर डेली सुबह 7 बजे आपका टेस्ट होता रहता है। तो वहां पर जाकर टेस्ट भी दीजिए और आसानी से टेस्ट दीजिए और लगाइए, ठीक है, सवाल को लगाइए। चलिए अब मैं आप लोगों को अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, देखो, लेकिन इसमें बराबर दिया होगा। देखो कैसे,
यहाँ पर दिया गया 3 संख्याओं का योगफल कितना है 396, कितना है 396, और पहली और दूसरी संख्या का माध्य अनुपात कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 7:11 दिया गया है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 11:15 दिया गया है। देखो क्या दिया गया है आपको, A अनुपात B बराबर कितना दिया गया है 7:11 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद B अनुपात C बराबर क्या दिया गया है 11:15 दिया गया है। B का मान दोनों जगह बराबर है तो क्या हो जाएगा आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, A का मान 7 है और B का मान कितना है 11 है और C का मान कितना है 15 है, बस। और इन्हीं सब का योग दिया गया है, तो इन्हीं सब का योग दिया गया है, तो देखो योग दिया गया है तो सभी को क्या मान लो, पहला 7x मान लो, दूसरा 11x मान लो और तीसरा 15x मान लो, ठीक है। इन तीनों का योग कितना दिया गया है 396, कितना दिया गया है 396। जब इन तीनों को योग करेंगे, कितना करेंगे, तीनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 7 6 13, 13 के 3 हासिल आया 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 33 और यहाँ पर क्या आएगा 396। अब 33 को काटेंगे 396 को तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 33 एकम 33 हो जाएगा और यहाँ पर 33 एकम 33 और बचेगा कितना, बचेगा 6, 33 दूना मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया, कितना आ गया x बराबर 12 आ गया। जब x बराबर 12 आ गया तो सिंपल ऐसे निकालना, कैसे, यहाँ पर पहली संख्या निकालना है, क्या निकालना है, पहली संख्या निकालना है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर निकालना है। तो देखो पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या 7x थी तो यहाँ पर 7 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी संख्या क्या थी, तीसरी संख्या 15x थी तो यहाँ पर 15 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, यहाँ पर 84 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, हासिल आया 3, 15 और 3 18, 180। अगर 180 में से 84 को घटाते हैं, अगर 180 में से 84 को घटाएंगे तो कितना आएगा 96 आएगा, कितना आएगा 96 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या था, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा 96 होगा, कितना होगा 96 होगा। कितने बच्चे ये क्वेश्चन जानते थे और लगा सकते थे, ठीक है। सभी बच्चों को पता चल गया कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा 96 होगा, क्या होगा 96 होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए, ठीक है। सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, देखो इसमें दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4:5, कितना दिया गया है 4:5 दिया गया है। और पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में से 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। देखो सिंपल मान लेना है आपको, क्या मान लेना है, देखो क्या मानना है, देखो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, मान लेना है। यहाँ पर ये अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 4x मान लेना है और अपान में 5x मान लेना है और इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है। और इसमें क्या करना है, पहली संख्या में 2 घटाना है, क्या करना है, पहली संख्या में 2 घटाना है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ना है तो अनुपात कितना हो जाता है 2:3 आ जाता है। बस मान निकाल लो। तो यहाँ पर 4 3 12x और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 6, ठीक है। और उसके बाद 5 दूनी 10x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा +4, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, x वाला इस तरफ ले आओ तो 12 - 10x क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा और यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा, देखो कैसे, x बराबर आपका आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि 10/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 5 आ गया। बस आपको क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर देखो 4x और 5x में अंतर ज्ञात करना है। देखो x का मान कितना आया 5 आया, ठीक है। x का मान कितना आया 5 आया, 4x तो 4 का मान x का मान 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पंचे 20। उसके बाद क्या हो जाएगा 5x को माने थे हम तो यहाँ पर 5 गुणे 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। और 25 - 20 कितना आएगा 5। दोनों में अंतर निकालना है, क्या निकालना है, दोनों में अंतर निकालना है तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर 25 में से अगर 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। तो यही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए,
ठीक है, यही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात। ठीक है, इतना दिया गया है और प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्येक में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो सिंपल आपको 2 ही अंक ले लेना है, 2 ही का अनुपात ले लेना है, पूरे का नहीं लेना है, केवल 2 ही का अनुपात ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 अनुपात तो 1 एक्स मान लिया और 2 एक्स मान लिया, इन्हीं के दोनों का अनुपात निकाल लेना है। देखो अगर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाएगा, 5 जोड़ दिया जाएगा तो अनुपात कितना हो जाता है, 2 अनुपात 3। दो ही संख्या लीजिए, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, 2 ही संख्या लेना है यहाँ पर। तो 3 दूनी 6, क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 3 गुणा कर दीजिए, 3 गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4x, x को इस तरफ ले आइए और गिनती को उस तरफ, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x बचेगा। तो x बराबर कितना आया, 5 आया और x बराबर 5 आ गया। तो अब बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, x होगी। क्या होगी, सबसे छोटी संख्या x होगी। ठीक है, x होगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या होगी, 2x होगी, उससे बड़ी संख्या क्या होगी, 3x होगी। तो x का मान कितना आया है, x का मान 5 आया है और उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2x। तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा 2 गुणे 5 मतलब 10 हो जाएगा। उससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3x। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 15 हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, चाहे जो 2 ले लीजिए, चाहे 3 और 5, 2 और 3 ले लीजिए, तब इसका अनुपात लेना पड़ेगा, पीछे वाले का लेना पड़ेगा। चाहे 2 आगे का ले लीजिए, चाहे 2 पीछे का ले लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 5 हो गया और सबसे बड़ी संख्या 15 हो जाएगा और सबसे बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी, अगर यहीं पर पूछ लेता मध्य वाली संख्या क्या होगी तो 10 होती। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस वीडियो का। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 5 अनुपात 3 में। ठीक है, क्या किया जाए, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है। कितना है, दोनों संख्याओं के 5 और 3 ये जो अनुपात दिया गया है, ये दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है 34 दिया गया है। तो दोनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, दोनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो आपको क्या मान लेना है, 5x मान लेना। अनुपात में दिया गया तो x ही मानो, 5x और उसके बाद 3x और इन दोनों का अंतर दिया गया है 34। कितना दिया गया है, अंतर दिया गया है 34, तो माइनस कर दो। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना हो जाएगा 34। तो x बराबर कितना आ जाएगा 17 दूना 34। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 17 आ गया, x का मान 17 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3x होगी ना, x का मान 17 आ गया तो सबसे छोटी संख्या 3x, तो 3x हो जाएगी। तो 3 गुणे 17, तो 17 तिहाई 51 क्या हो जाएगा 17 तिहाई 51। उसके बाद उस बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 गुणे 17, तो 17 पचे 85। ठीक है, यही तो होगा 17 पचे 85। ठीक, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 85 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 51। तो इसमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, तो 51 इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगी 51 इज राइट आंसर। तो कितने बच्चे ये क्वेश्चन जानते थे और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, सुबह 7 AM पर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है टेस्ट फ्री। तो आप लोग टेलीग्राम पर ही टेस्ट फ्री दे सकते हो। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक।